हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मनोज एकेडमी पर। देखिएगा, ये क्लास आप लोगों की डिमांड पर लेकर आया हूं मैं यहाँ पे। और इन नोट्स को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि थ्योरी टाइप नोट्स हैं और मैंने पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है आपको। तो इस वाली वीडियो पे दोस्तों कम से कम आपके ज़्यादा टारगेट नहीं दूंगा आप लोगों को। आपका टारगेट है केवल और केवल 100 लाइक। कितनी? 100 लाइक। तो ये तो बहुत ही मतलब ऐसे मान के चलो आप लोगों को जो है ना बच्चे वाला काम दे दिया है। तो आप सभी को जितने भी क्लास में आएंगे और क्लास अच्छी लगे तो आप लोगों को लाइक जरूर करना है। तो हम लोग पढ़ेंगे मनोसामाजिक सिद्धांत। दोस्तों मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? इरिक्सन महोदय ने दिया था, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, इसके बारे में डिटेल है क्या ये। देखिए, अगर मैं मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक की बात करूंगा तो इरिक्सन या एरिक्सन, ठीक है, नाम था इनका एरिक्सन। अब दोस्तों ये जो है इरिक्सन जो है वो आपके एक नव फ्रायडवादी थे, फ्रायड पर फोकस करते थे। यानी कि दोस्तों इन्होंने जो है ना काफी हद तक फ्रायड का जो सिद्धांत था ना तो उस पर उसको जो है थोड़ा सा समर्थन दिया था इन्होंने इरिक्सन ने। तो तभी कहा जाता है इनको नव फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक, है ना। इनकी जो रचना है दोस्तों, इनकी पुस्तक कह सकते हैं चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। इनकी पुस्तक थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो कि 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, है ना। देखिए, जैसे मैंने बताया था वही चीज आपके यहाँ पर आ गई है कि वे फ्रायड के सिद्धांत का समर्थन करते थे, लेकिन इन्होंने जो है फ्रायड की तरह कामुकता को महत्व नहीं दिया। फ्रायड लिबिडो के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, फ्रायड का लिबिडो, है ना। इन्होंने कहा था कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो उसमें जो है कामुकता आती है। उस वाले चैप्टर को भी पढ़ाऊंगा मैं कैसे कैसे आती है। तो इन्होंने जो है ना इस पर फोकस नहीं किया था, ठीक है। तो इनके सिद्धांत में व्यक्तिगत, देखो ध्यान दीजिएगा, पर्सनल, इमोशनल और कल्चरल एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्तिगत, सांवेगिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास और प्यारे साथियों ये चीजों को ऐड किया गया था, यानी कि समन्वित किया गया है। तो इसे जो है हम लोग जो है मनोसामाजिक सिद्धांत के नाम से, साइको सोशल थ्योरी के नाम से इसको जानते हैं। तो ये तो कुछ ज्यादा नहीं था ना, है ना, बिल्कुल सिंपल, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन जो 8 की पॉइंट है ना वो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब 8 की पॉइंट कौन से हैं वो समझे लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। तो पहले इसको पढ़िएगा। इस अवधि को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो है जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी कहा है। यानी कि इन्होंने क्या कहा है, जो इरिक्सन महोदय हैं इन्होंने कहा है मनोसामाजिक सिद्धांत, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको कहा है जीवन अवधि विकास का सिद्धांत। इरिक्सन ने चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि चाइल्डहुड एंड सोसाइटी जो है ये पुस्तक है इनकी। दोस्तों इसका जो प्रकाशित हुई है, निर्माण किया गया था, कब किया गया था? तो कमेंट सेक्शन में कोई बता सकते हैं, बताइए। 1963 ईस्वी में, अभी बताया था ना मैंने आपको, है ना। चलिएगा, तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य जो है वो आपका जैविक और मानसिक प्राणी नहीं है, बल्कि क्या है, वो आपका एक सामाजिक प्राणी है। बचपन से पढ़ते आ रहे होगे आप लोग, कक्षा 9 से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो इरिक्सन ने इस सिद्धांत में पूरे जीवन अवधि यानी कि लाइफ स्पेंस को 8 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा है। देखो पहले मैं आपको 8 अवस्थाएं दिखा देता हूं, आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियर। पहला होता है विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरा है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, पहल शक्ति बनाम दोषिता, ठीक है, दोषिता ऐसे हम लोग कहेंगे यहाँ पर, चलेगा। तीसरा होगा परिश्रम बनाम हीनता, अहम पहचान बनाम भूमिका संभृत। तो इसमें तो आप लोगों को कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या। चलो हम लोग इनको ही तो समझना है। ये 8 हैं और 8 पर ही आपका ये थ्योरी बनी हुई है, और यहाँ से आप जो थ्योरी पढ़ेंगे ये आपकी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगी। तो 1 नंबर अपना जो है आप लोग बैठा के लिख लीजिएगा दिमाग में। तो जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर देखिएगा, विश्वास बनाम अविश्वास, ये वाला चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। चैप्टर नहीं, यानी कि पहला पॉइंट है इसका ये, विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है। देखिएगा, इसकी जो समय सीमा चलती है वो शैशवावस्था से, यानी कि जन्म से 1.5 वर्ष तक अवस्था चलती है। कब से कब तक? जन्म से जीरो से 1.5 वर्ष तक, यानी कि जब से बच्चा जन्म लेता है और 1.5 वर्ष तक की आयु तक चलती है, यानी कि 18 माह भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो बच्चों को अपने माता पिता को देखकर क्या होता है भाई, जब बच्चे अपने माता पिता को देखेंगे तो उनमें स्नेह मिलता है, उनमें प्रेम मिलता है। तो अगर वो प्रेम माता पिता बच्चे को दे रहे हैं, ठीक है, तो एक बच्चों का जो है ना लगाव हो जाएगा माता पिता की तरफ से, यानी कि उनका ट्रस्ट बन जाएगा, है ना, विश्वास उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब माता पिता जो है
बच्चों को रोते बिलखता देखते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, तो उनके अंतर्गत जो है ना गुस्सा आएगा कि यार मेरे पिताजी छोड़ के चले गए, मेरी मम्मी तो बहुत खराब है, यानी कि उनमें अविश्वास उत्पन्न होगा। पिक्चर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। देखिए एक पिक्चर में जो ये माता है ना, वो अपने बच्चे को कितने अच्छी तरह से खिला रही है ना। तो इसका मतलब जो है इसके अंतर्गत क्या हो गया दोस्तों, विश्वास पैदा हो रहा है बच्चे के अंतर्गत कि हाँ भाई मेरे मम्मी जो है मुझे अच्छे से प्रेम करती है। लेकिन एक मम्मी इसको छोड़कर चली गई है इस बच्चे को, तो इस बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा, मतलब मन ही मन सोच रहा होगा कि मेरी मम्मी बहुत गंदी है, बहुत बुरी है। तो इसके अंदर जो है आपका अविश्वास उत्पन्न हो गया। ठीक है, समझ में आ गया विश्वास है। विश्वास क्या होता है, ये सहसावस्था में होता है दोस्तों। सहसावस्था में मूल प्रवृत्त्यात्मक चीजें होती हैं, बच्चा अपने आप पर फोकस करता, दूसरी लाइफ से उसको कोई मतलब नहीं है, खाया पिया सोया, उसके बाद कोई मतलब नहीं। क्लियर है, विश्वास बनाम अविश्वास। पहला की पॉइंट समझ में आ गया हो तो आप लोग दोस्तों लाइक और शेयर कर देना, कमेंट किसी के नहीं पढ़े जाएंगे, क्योंकि दोस्तों मैं इस क्लास को आपको ऐसे ही दे रहा हूं। ठीक है, प्राइमर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा की पॉइंट आपका देखिए ये हो जाता है, जैसे आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से भी समझेंगे। दूसरा की पॉइंट होगा स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। ठीक है, अभी आप लोग पहले पिक्चर में क्या देख पा रहे होंगे कि एक बच्चा जो है अपने आप शर्ट पहन रहा है, लेकिन दूसरे पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे जो मेरे पीछे है ये, तो इसमें एक पिताजी जो है ना अपने बच्चे को डांट रहे हैं कि ऐसे करेगा, ये है और वो है। तो ये वाली जो अवधि होती है वो 17 माह से 3 वर्ष तक होती है ना। तो इस अवस्था में बालक जो है अपने आप भोजन करना, यानी कि जब बच्चा 3 वर्ष तक हो जाएगा तो अपने आप भोजन करने की कोशिश करता है, अपने आप कपड़े पहनने लगता है। दोस्तों आप लोग अपने घर में देखते होंगे, जब छोटा बच्चा होगा 3 वर्ष तक का, तो वो क्या ना अपने आप को नहीं मैं पहन लूंगा मम्मी, अपने आप पापा जी मैं पहन लूंगा, अपना आप पहन लूं मैं इसको, इस तरह से बोलेगा। अपने आप मोजे पहनने लगेगा, अपने आप जूते पहनने लगेगा, है ना। वो दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहता। ठीक है, वो स्वतंत्र रूप से फ्री माइंड होकर काम करना चाहता है। लेकिन दोस्तों ये तो क्या हो गया दोस्तों, स्वतंत्र हो गया, है ना। लेकिन अगर उसके माता पिता जो है उसको साधारण काम करने पर डांटेंगे, यानी कि सर जैसे कि इसको जो है ना इसके पिताजी डांट रहे हैं, घूर रहे हैं इसकी तरफ को, ऐसे करेगा, पहन लेगा तू, बटन देखो कहाँ लगाया, होशियार बनने अभी से, इतना बड़ा हो गया तो होशियार बनेगा। तो मतलब उसको बेचारे को डांट दिया उसको, तो उसके अंतर्गत जो है वो लज्जा उत्पन्न हो जाएगी कि यार मतलब गलत हो गया मामला। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोनों पिक्चर के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये होता है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। इस वाले को जो है स्वतंत्रता मिल रही है, पहले वाले को ये जो है आपका लज्जित हो रहा है, लज्जाशीलता। ठीक है, दोनों समझ में आ गए, आगे ना आगे होंगे भाई। चलो आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन मतलब की पॉइंट नंबर 3 आपका, पहल शक्ति बनाम दोषिता। ठीक है, ये आपकी चलती है 3 वर्ष से 5 वर्ष तक। यानी कि इसमें 2 पिक्चर मैंने आपको दिखा रखी हैं, है ना। पहली पिक्चर में बच्चे जो खिलौने से खेल रहे हैं और पहल करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से खिलौने को जोड़कर हम नई चीजें बना सकते हैं। दूसरे पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको, मेरे पीछे एक पिताजी जो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर इस तरह से उंगली दिखा रहे हैं, तेरे कन पटे पर एक लगेगा, सुधर जाएगा सुधर। ठीक है, इस तरह से कह रहे हैं। तो देखिए पढ़ लेते हैं। यह बच्चों का प्राक स्कूली यानी कि प्री स्कूल ईयर होता है। यह अवधि बालक की पूर्व आरंभिक बाल्यावस्था होती है, जो कि आपकी 3 से 5 वर्ष तक चलती है। माता पिता बच्चों को जिंदगी के सभी क्षेत्रों में नए नए खोज करने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, अगर वो खोज करने की प्रेरणा देंगे कि बेटा इस, जैसे कि पहले पिक्चर में दिखा रहा हूं मैं आपको कि बेटा इस खिलौने को इस तरह तोड़ेंगे, मतलब जोड़ेंगे, और ये पेन है, मैं आपको पेन दिखा देता हूँ। पेन चलो जैसे भी है, मान लीजिए ये पेन है, तो मैंने कहा कि बेटा इस पेन को इस तरह से घुमाएंगे तो इसकी नींव निकल कर आएगी। तो बच्चे की तो पहल हो रही है ना, क्योंकि बच्चे को तो नहीं पता पहले से, आपको तो पहले पता है। तो ये हो जाती है दोस्तों पहल करने की संज्ञा। लेकिन जब माता पिता पहल करने पर उसकी आलोचना, मतलब बच्चे ने क्या किया, अपने आप से पेन ठाली, खुद से ठा लिया पेन इसको और इस तरह से मोड़ने लगा, तो ये पिताजी कहते हैं दूसरे वाले ये कि इस तरह से मोड़ रहा है इसको, अगर ये टूट जाती पेन तो क्या होता, मतलब 2-3 कनपटे पे लगा देते हैं उसके। जब बच्चे के कनपटे पे लग जाते हैं तो क्या होता दोस्तों, उसके अंतर्गत जो है दोष की भावना उत्पन्न हो जाती है कि यार मतलब इस तरह से हो गया, है ना। तो ये दंड मिल रहा है उसको। तो दोनों में समझ में आ गए आपको, तीनों पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे क्लियरली, है ना। चलते हैं हम लोग 4 नंबर की तरफ, परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता। देखो ये पिक्चर देखो पहले आप लोग, देखो ये लड़का जो है नंबर 1 पर, ठीक है, ये इसने, हाँ ये लड़की है दोस्तों, लड़की कह सकते हैं क्योंकि लड़की इसने बाल जो है इस तरह से कड़ा रखे हैं। तो 2 लड़की हैं, ये एक लड़की ये है, एक लड़की ये है। तो एक ये वाली लड़की जो है ना पहली वाली, तो इसने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से, तो सफल हो गई है, बहुत खुश हो रही है।
लेकिन दूसरी वाली जो लड़की है ये खुश नहीं हो रही क्योंकि वो दिक्कत होगी इसके साथ। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं क्या होता है। ये चलती है 6 से 12 वर्ष तक की आयु। इस अवधि को उत्तर बाल्यावस्था भी हम लोग कहते हैं, है ना, कि जब बालकों को पहले से उत्पन्न नई अनुभूति मिलती है तो उसके अंतर्गत जो है ऊर्जा की उत्पत्ति हो जाती है और ज्ञान अर्जित करने में लग जाते हैं। दोस्तों जैसे कोई आप लोगों ने, किसी बच्चे ने जो है नया काम करा, और नया काम जो है उसका जो है वो सही हो गया, तो कैसा रहेगा भाई, उसके अंतर्गत एक एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी कि नहीं, पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ इस तरह से, तो परिश्रम की संज्ञा इसको कह सकते हैं हम लोग। लेकिन दोस्तों वो क्या है, जब स्कूल में आने वाली चुनौतियां उसके सामने आती हैं और उनमें वो जो ना फेल हो जाता है, तो बालक में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, सब लोग ऐसे ही हैं। जैसे ये घर से याद करके नहीं आई लड़की, ठीक है, तो वो मतलब याद करके तो आई है, मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को उदाहरण देकर। आप लोग दोस्तों देखिएगा इसमें क्या है, परिश्रम बनाम हीनता। लेकिन वो छोटे कामों को यहाँ पर जो है ना सफल होकर खुश हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सफल होकर खुश, मतलब जो स्कूल के जो काम मिल रहे हैं उसको चुनौतियां जब उसके सामने आ रही हैं, अगर चुनौतियों में असफल होता है बच्चा तो भाई उसके अंतर्गत हीन भावना उत्पन्न होनी जरूरी है, और हो भी जाती है भाई, आप लोगों में भी हो जाती है हीन भावना। भाई आप लोगों ने जैसे मान लीजिएगा किसी बच्चे ने टैट दिया होगा, यूपी टैट दिया होगा, है ना, तो उन्होंने यूपी टैट दिया होगा और 2-3 नंबर से रह गए होंगे, तो वो बाद में सोचेंगे यार मैं पढ़ा क्यों नहीं, मैं इस तरह से दिमाग में आया होगा, है ना। चलो 5 नंबर की बात करें हम लोग, अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। दोस्तों ये आपकी 12 से 18 वर्ष तक चलती है। अब इस एज में दोस्तों जैसे बच्चा दिख रहा है यहाँ पर, इसके बारे में भी बताऊंगा। इस एज में जो है बालक जो है व्यक्तियों के सामने प्रश्न करने लगता है, ठीक है, इसको किशोरावस्था काल कहते हैं। अब इसको जो बहुत सारे प्रश्न करने लगता है और उसको प्रश्नों का सामना भी करना पड़ता है, यानी कि वो सोचता है कि वो कौन है। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा घर में बड़ा है तो वो सोचेगा मैं बड़ा हूं, मेरे कर्तव्य क्या हैं, मैं किससे संबंधित हूं, मेरा जीवन कहां जा रहा है, आगे लाइफ में मुझे क्या करना, मतलब इन चीजों के बारे में वो सोचने लगता है। ठीक है, तो नई नई भूमिकाएं उसको निभानी पड़ती हैं और व्यस्क स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि व्यवसायिक और रोमांटिक। रोमांटिक की बात हम लोग यहां पर ये करेंगे दोस्तों, देखिएगा इसके 2 काम हो जाते हैं। एक जो है व्यवसाय को सेलेक्ट करना होता है, और दोस्तों जब किशोरावस्था आती है तो नॉर्मल सी बात है वो विपरीत लिंगी के प्रति जो वो आकर्षित जरूर होगा। तो लड़का है लड़की की तरफ आकर्षित होगा और लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होगी। तो दोस्तों ये दोनों चीजें इसके सामने आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, ठीक है, तो ये आपका यहां से हो जाता है। बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर देखिएगा, मेरे पीछे कौन बैठा है, ये व्यक्ति, एक मैं समझाने के लिए इसको समझाया है। तो घनिष्ठता बनाम अलगाव, क्या बोले, घनिष्ठता बनाम अलगाव, ये आपकी 18 से 35 वर्ष तक चलती है। दोस्तों ये आपकी आरंभिक वयस्क अवस्था या इसको हम लोग युवावस्था कह सकते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ धनात्मक संबंध यानी कि पॉजिटिव रिलेशन बनाता है। देखो एक पिक्चर आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर, ये जो है, ये जो रिलेशन है वो पॉजिटिव रिलेशन है ना, यानी कि समाज के साथ। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक ही व्यक्ति के साथ, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं कि अभी आप लोग पिक्चर को देखने ऐसी बात करने लगो, ठीक है, वो एक सामाजिक की बात कर रहा हूँ। समाज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उनके साथ एक पॉजिटिव संबंध बनाता है वो, ठीक है, वो अपने आप को वहां पर मतलब प्रस्तुत करता है कि भाई हाँ मैं भी सामाजिक हूं, और सबके साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश करता है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन वो बनाता है ना। सब व्यक्तियों में दूसरों के साथ घनिष्ठता का भाव विकसित होता है, तो वो दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित भी कर सकता है भैया, वो क्या है अपने आप को समर्पित कर देता है दूसरों के लिए। तो ये बात आती है आपकी इस वाली पिक्चर पर जो मैं अभी बता रहा था आपको, ठीक है, तो वो दूसरे पर समर्पित करता है कि भाई मैं तो तेरा हूं, है ना, इस तरह से आप लोग समझते होंगे। गाने बहुत सारे बॉलीवुड के, एक गाना ये भी है कि तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, तो वो तो लंबी लंबी फेंक रहा, चांद तारों को कौन तोड़ के लेकर आएगा भैया, नहीं लाएगा ना। लेकिन फिर भी दोस्तों ये क्या हो गया, वो दूसरों को अपने आप को समर्पित का भाव दे रहा वहां पर वो, ठीक है, तो वो दूसरों के सामने जब वो घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता तो वो सामाजिक रूप से अलग हो जाता। दोस्तों यहाँ पर ब्रेकअप हो चुका बेचारे का इसका, और ये इस प्रकार से बैठा, चल भाई कोई नहीं है, हम अलग ही बैठे गएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो अर्थात इस अवस्था में घनिष्ठता बनाम अलगाव का संघर्ष होता है। ये पिक्चर मैंने आपको समझाने के लिए हैं, बहरहाल आपको समझ में आया होगा। 18 से 35 वर्ष तक की अवस्था में ये आपका होता है। उसके बाद होता है आपका सृजनात्मकता बनाम स्थिरता, यानी कि क्रिएटिविटी है ना, ये 35 से 65 वर्ष तक चलती है। यह अवस्था मध्य वयस्क अवस्था होती है, यानी कि मध्य वयस्क अवस्था होती है। तो
इस अवस्था में व्यक्ति अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण के लिए, जैसे दोस्तों अभी क्या हो रहा है, अभी दोस्तों वाटर थोड़ा सा ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं, तो कुछ व्यक्ति जो ना वाटर को सेव करने के लिए अभियान चला रहे हैं, है ना। तो वो अगली पीढ़ी के लिए सोच रहे हैं कि हाँ अगली पीढ़ी आएगी तो क्या करेगी, प्रदूषण को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, तो अगली पीढ़ी के बारे में सोचा जा रहा है ना। तो ये आपका इसमें हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति को जननात्मकता की चिंता उत्पन्न नहीं होती तो उसमें स्थिरता उत्पन्न आ जाती है। यानी कि एक व्यक्ति तो क्या करता है, वो दूसरों के बारे में सोच रहा है, लेकिन एक व्यक्ति में क्या आ गया, अरे यार जो होगा हो जाएगा, दूसरा जो मतलब जो भी है, मतलब मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं दोस्तों, जिस तरह से मैं बोल रहा हूं ना, ये रियलिटी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये रियलिटी है कि नहीं है गाइस, जैसा है ना। तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, उसमें स्थिरता आ जाती है। क्लियर है, चलेगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि संपूर्णता बनाम हताशा, संपूर्णता बनाम हताशा, है ना। तो इस अवस्था में क्या होता है, 65 वर्ष के बाद अवस्था प्रारंभ होकर ये चलती है मृत्यु तक। ठीक है, और इसमें बुढ़ापा की अवस्था हम लोग इसको कहेंगे। पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये जो ताऊ जी हैं वो बुढ़ापा आ चुका है पूरा, अब जो है मृत्यु की तरफ जाने वाले हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में व्यक्ति अपने पहले के समय को याद करता है और उसने सभी अवस्थाओं की जिम्मेदारी, मतलब जैसे जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता ना, मैं रियलिटी बता देता हूं आपको, और ऐसा होता भी है, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, जब मरने की कगार पर होता है, उसको दिख जाता है कि भाई अब मेरा काम होने वाला है, अब कुछ नहीं बचा मेरे में, अब तो गया मैं समझ लो। तो वो क्या ना, उसने अपनी जिंदगी में जितने भी सही काम करे हैं, है ना, उनको याद करता है, जितने भी गलत काम करे हैं उनको याद करता है। तो अगर उसने जो है अपने काम सही करे हैं, अपनी जिम्मेदारी को सही रूप से समझा है, तो उसके अंतर्गत एक धनात्मक एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी, धनात्मक रूप से वो चीजें आपके उसके अंतर्गत आ जाएंगी। लेकिन अगर उसने गलत काम किए, सब किसी का भला नहीं किया, चोरी की है, सब ऐसे किया है, तो उसके अंतर्गत जो है निराशा का भाव हो जाएगा, यानी कि निराशा उत्पन्न उसके अंतर्गत रहेगी। तो दोस्तों ये होता है संपूर्णता बनाम हताशा। तो ये आपके 8 की पॉइंट हो गए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे बाकी लोगों को जरूर शेयर करें। दोस्तों ज्वाइन करना है आपको मनोज एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप, यहां पर आपको इस पीडीएफ को दे दी जाएगी, ये वाली पीडीएफ जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपना बहुमूल्य कमेंट वीडियो के नीचे जरूर छोड़ें, और अगला चैप्टर मैं अगली बार कराऊंगा, यानी कि 9 बजे आपकी डेली क्लास रहेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। 100 लाइक याद है ना आपको, इस पर 100 लाइक का टारगेट चाहिए मुझे। थैंक यू डियर, बाय बाय, टेक केयर।